अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 14 हम इसका कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हुई है ना इस सवाल में, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पता है क्या हुई होगी, आपको इसकी शेप अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हुई है। वो मैं बता देता हूँ। अगर शेप अंडरस्टैंड करने में समझ आ गए तो फिर आप वीडियो छोड़ के सवाल कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगर फिर भी आप पूरी वीडियो देखें तो इट्स अप टू यू। कि ट्रायंगल दिया, ट्रेपीजियम दिया हुआ है ABCD, ठीक है, ए, ये B, ठीक है, सी की नहीं, जाहिर सी बात ट्रेपीजियम है इसलिए मैं यहाँ पर यूँ करूँगा, ठीक है, ABC, और ये D हमारा, ठीक है, ABCD, ये B था, ठीक है। AB इज पैरेलल टू DC, यानी कि AB पैरेलल है DC के, ठीक है। AB है 4.5, यहाँ लिख देते हैं 4.5, BC है 5 सेंटीमीटर, CD है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और AD है 6 सेंटीमीटर। द पॉइंट X लाइज ऑन CD, पॉइंट X जो है CD पे लाई करता है यहाँ कहीं पर। सो सच दैट BX इज पैरेलल टू AD, यानी कि ये पैरेलल है इसके। इसका मतलब जब ये दोनों और चारों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गए ना, जब चारों एक दूसरे, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये पैरेलल है इसके, यानी कि इसका एंगल सेम बनेगा। 90 डिग्री मत समझिएगा, ठीक है। और इन दोनों के एंगल्स तब सेम बन सकते थे जब ये 4.5 और 4.5 पे टच करेगा, ठीक है। 4.5 में से 7.5 गया, 7 में से 5 गया तो 7 में से 4 गया तो 3 बचा ना, दिस इज 3। तो अच्छा, असल में बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा और मुझे कैसे पता चलेगा कि 4.5 है। देखें स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब एंगल्स सेम होने चाहिए। जब एंगल्स सेम होंगे तो इनके ओपोजिट वाली जो साइड्स हैं ये भी बराबर ही मानी जाएंगी हर हाल में, ठीक है। इसकी खास वजह है क्या कि अगर मैं ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल होती तो बिल्कुल एग्जैक्ट, ज़रा से भी आगे जाएगी, ज़रा से भी आगे जाएगी तो लाइन की हाइट छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका पैरेलल, दो पैरेलल आपके रेक्टेंगल बन गया। ये रेक्टेंगल में दोनों ऑपोजिट साइड्स आपकी बराबर हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ थी बस कन्फ्यूजन वाली, बाकी तो सवाल आगे ख़त्म आपका। फाइंड क्या करना है, BCX। BC कहाँ है भाई, ये वाली साइड है, मैं इसे साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से 90 डिग्री मत मानिएगा इसे, ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है। BC और X, ये 6 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की। कोई भी बच्चा इसे राइट एंगल नहीं सपोज करेगा, ठीक है। ये पैरेलल्स हैं, मैंने स्ट्रेट बना दी हैं, थोड़ी सी टेढ़ी हैं ये लाइंस, असल में ये इस तरह से होंगी, ये इस तरह से होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल इस तरह से शेप बनेगी, मैंने थोड़ी सी सीधी बना दी है। अच्छा, क्योंकि शेप तो नॉट ड्रॉन टू स्केल होती है। अब हमें BCX मालूम करना है। BCX का मतलब ये वाला एंगल मालूम करना है, एंगल C मालूम करना है, ठीक है। जब एंगल C मालूम करना होता है तो यानी कि C² इज इक्वल्स टू, हमारे पास दूसरे अल्फ़ाबेट जो है वो है B और X, तो यानी कि B² प्लस X² माइनस 2BX cos C। याद आ रहा है ना, लॉ ऑफ कोसाइन, वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। C के ऑपोजिट वाली है 6, B के ऑपोजिट लिखा हुआ है 3, X के ऑपोजिट लिखा हुआ है 5, माइनस 2, 3, 5 और cos C, ठीक है। इसको यहाँ ले आए, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, 30 cos C, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 25 और 9 आपके पास हो जाएगा 34। आंसर नेगेटिव आ रहा है, चेक कर लेते हैं। आने थे नेगेटिव आने थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 25 + 9 माइनस 36 अपॉन -2 आंसर आ रहा है। अच्छा, 3 5 और ये आ गया आपके पास माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 30। 30 कहाँ से आया, ये वाला 30 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ ला के डिवाइड करवा दिया, cos C। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 15 ज़ा 30, -1/15। तो शिफ्ट दबा के cos इनवर्स -1/15, -1/15 आपने अपने कैलकुलेटर में इस तरह से लिखना है, cos इनवर्स -1/15, ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो ये आ गया 93.8 डिग्री, ठीक है। तो एंगल C आ गया आपके पास 93.8 डिग्री, ठीक है। BCX, हाँ लिख दें, BCX लिख दें इस तरह से, एंगल BCX। एक चीज़ तो हो गई। अब फाइंड द लेंथ ऑफ BD। BD कहाँ है भाई, BD बनानी पड़ेगी। अच्छा, इसका मतलब BD यहाँ से एक डायगोनल जाएगा, दिस इज़ इट, ये BD आपको मालूम करनी पड़ेगी। अच्छा, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी गिवन है, और लेंथ मालूम करनी है, एंगल गिवन है कोई हमें, ये वाला एंगल हमें गिवन होता अगर किसी तरह से BCX
मैं फिर एक काम करूँ ना, अगर ये एंगल मेरे पास गिवन नहीं है तो मैं ये वाली पूरी साइड उठा लेता हूँ इस तरह से, ये यूँ उठा लेते हैं इस तरह से, बी सी डी, बी सी और डी, बी सी डी 7.5 है, बी से सी 5 है और बी डी मालूम करनी है। ये एंगल आपने अभी मालूम किया बी सी एक्स वाला, तो लॉ ऑफ कोसाइन लगाएं सिंपल। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन आप कैसे लगाएंगे, ऑपोजिट साइड मालूम करनी है ना आपको, ऑपोजिट साइड है सी की ऑपोजिट साइड है। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या डी स्क्वायर माइनस 2BD और कॉस सेंटर एंगल, सेंटर एंगल आपका है 93.8। सिंपल, इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें आप इस तरह से, 5 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर माइनस 2, 5, 7.5 कॉस 93.8, और जो आंसर आएगा उसका आपने रूट भी लेना है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है दूसरी तरफ, तो 9.26, दिस इज़ 9.26। तो साइड सी कितनी आ गई, 9.26 सेंटीमीटर। दैट्स इट, सिंपल था और छोटा सवाल था। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।